हाल ही में मछली खरीदने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर जदयू नेता बलराम यादव की मौत हो गई है। इस घटना के बाद भाजपा नेता भाई सनोज यादव ने भगवतीपुर पहुंचकर परिवार से मिले। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे नौसिखियों चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सघन जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने सरकार से बलराम यादव के आश्रित को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने को भी कहा है। देखिए, बलराम यादव जी सरारी पंचायत के अंतर्गत भगवतीपुर गांव के निवासी थे और विगत दिनों भी अपने एक सारू के साथ कार्ड बांटने गए थे, तो बीठा में लौटने के क्रम में उनकी जान जो है बच गई थी और उनके सारू का जैसे कि अशोक जी का निधन हो गया था। 1 महीना भी नहीं गुजरा था और बलराम जी के पत्नी और भाई के लोगों ने बताया कि 28 तारीख को वो सुबह में अपने बच्चों के साथ जो है उसी बाज़ार पर मछली से लाने गए थे। तो तेज़ रफ्तार से ट्रैक्टर आ रही थी, तो बच्चों को धक्का दे करके उन्होंने बीग दिया। बच्चे के जान तो बच गया, लेकिन ट्रैक्टर के चपेट में मतलब कि बलराम यादव सही जैसे कि उनका दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई और भी कई लोग जैसे कि जख्मी हो गए। कई लोग जैसे भी बता रहे 2-3 आदमी का और निधन हो गया। तो मैं ये दुख के घड़ी में जिस बलराम यादव के परिजनों से मैं संवेदना व्यक्त करने में आया था और मैं भरोसा दिलाया हूँ कि उनके परिवार के लोग हर समय उसकी मदद भी करेंगे। तो सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटना में जो मिलने वाली राशि है वो देने के लिए हमने डीएसपी साहब से भी आग्रह किया है और ट्रैफिक प्रभारी से भी आग्रह किया है, अस्पताल प्रबंधक से भी बातचीत किया है कि आप जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अतः शीघ्र ही दे करके और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के दिशा में अधिकारी लोग अतः शीघ्र ही काम करें। इस समय से पहले जो है बलराम यादव जी के अशोक यादव के परिवारों को लाभ जो है सरकार का जो मुआवजा राशि का मिल सके। लेकिन मैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि लगातार जो दानापुर में जो सड़क दुर्घटनाएं में जो हादसे हो रहे हैं, कई लोग जाने जो मतलब निर्दोष होके जा रहा है, इसमें ट्रैक्टर जो है और मालिक को भी जिसका ट्रैक्टर किसके हाथ में दे रहे हैं, कौन ड्राइवर है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, मालिक लोग को भी सूझबूझ करके जैसे कि ड्राइवर को जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए देना चाहिए। नौसिखिया लोग जिस तरह से गाड़ी चला रहे हैं तेज रफ्तार में, तो समय पर रह करके भी पुलिस प्रशासन को ट्रैक्टर को चालकों को रह करके उनको जैसे कि लाइसेंस भी चेक करनी चाहिए और कोई अगर नौसिखिया अगर पकड़ाता है तो उस पर कड़ी जुर्माना भी लगनी चाहिए। इस शासन का जो प्रशासन का डर रहा है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। ऐसा मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करना चाहता हूँ कि आप जो है ट्रैक्टर चालकों के लिए जो ट्रक है जो हाईवे जो चला रहा है जो दुर्घटना है जो उसके कम करने के लिए समय समय पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह मेरा यही है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिशा पे रह करके उसकी सघन जांच अभियान भी चले और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बिना लाइसेंस के साथ जो चल रहा है उस पर 302 का मुकदमा दर्ज हो और उस पर फाइन कम से कम 50,000 से अधिक सरकार लगाएगी, तभी जैसे कि इस तरह की दुर्घटनाएं में कमी आएगी, तभी लोगों की जैसे कि जान माल का रक्षा हो सकेगा।